ये जो तबका है सुरजापुरी अपर कास्ट अपर क्लास, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय बड़ा नाम और बड़ी बिल्डिंग के। सही बात। ये इससे आज तक बाहर नहीं निकल सके हैं और मुझे लगता है कि अपने इतिहास की जुगाली वो लोग करते हैं जिनका प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद है। आज भी वो अटके पड़े हुए हैं ये अपर कास्ट अपर क्लास सुरजापुरी कि मेरे दादा वो थे, मेरे नाना वो थे, हमारा तो इतना बीघा जमीन था, हमारा तो वो था, मगर आप आज क्या हैं ये उनको कुछ खबर नहीं है। कदम कदम पे बहुत तरह की बातें मुझे बोली गई, मगर ये था कि फैमिली का सपोर्ट था, अब्बा का अम्मी का कि चलो करो, तो मैं कर पाया। नहीं तो जिस तरह से मैं घर से निकलता था, बैठक पे मेरे कजन मुझे बेरोजगार कहते थे और किताब बेचा बोलते थे, अरे किताब बेचने का काम कर रहा है, बेरोजगार कह रहा है। तो मेरे पास टीवीएस विक्टर बाइक हुआ करता था जिसमें दो तरफ दो झोले, पीछे एक बोरा, ठीक है, वो हम लोग दो लोग मिलकर जा रहे हैं, बुक एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो जब मैं अपने से निकलता था तो अरे किताब बेचा जा रहा है, अरे बेरोजगार जा रहा है, तो इस तरह के कमेंट्स होते थे। तो पर वही है कि आप जुनून में होते हैं तो आप वो करते हैं और उस वक्त आपको पता भी नहीं लगता है कि आप कैसे सरवाइव किए थे उस टाइम। मैं ये मानता हूँ कि जब आदमी अपने बुरे वक्त से गुजर रहा होता है ना, तब उस आदमी को ज्यादा सलाह नहीं देना चाहिए या फिर ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे उसका मनोबल टूटे टूटे। तो वो फेज जब मेरे जिंदगी का सबसे बुरा फेज था, जब मैं लगातार स्ट्रगल कर रहा था और दिख नहीं रहा था, फ्यूचर नहीं दिख रहा था कि क्या होना है, उस दौरान उस आदमी ने मुझे इस तरह से अपनी बातों से ये जो काम करो बहुत बेकार काम है, ठीक है, इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। वो बहुत छोटी बात थी, शायद वो ऐसी बोल दिए होंगे, छोटी बात ऐसी कि बोलते हैं वो बोल दिए, मगर चूंकि मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। एक तो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, उसका फ्यूचर दिख नहीं रहा है, और दूसरी बात जिसको मैं इतना उनको मान रहा हूँ, उनकी मैं इज्जत कर रहा हूँ, वो आके मुझे 40 बार सुना दिए ये बेकार काम है, ये काम है, वो है, क्या कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो मैं कुछ दिन तो डिप्रेशन में आ गया कि जब वो आदमी बोल रहा है कि एकदम बेकार काम कर रहा हूँ तो सच में बेकार काम है। आप देख लीजिए सुरजापुरी जो अपर कास्ट अपर क्लास है, उनके पास जमीनें हैं, पैसे हैं, किसी ना किसी तरह वो बच्चों को पढ़ा लेता है, मगर वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गांव का बच्चा जो उसके खानदान का नहीं, बाहर का बच्चा डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, वो नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूं, आप ये देखिएगा, ये डेटा निकाल कर देखिएगा या फिर गौर कीजिएगा तो कुछ समझ में आएगा कि जब तक अपर कास्ट अपर क्लास सरकारी स्कूल में जा रहा था, स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही थी। जब से अपर कास्ट अपर क्लासों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है, गरीब तबके के बच्चे जा रहे हैं, स्कूल का निजाम बिगड़ चुका है। आपका स्वागत है लॉजिकल बातचीत पॉडकास्ट में, शाकिब भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके जितने व्यूवर्स हैं उनको मेरा इनकलाबी सलाम, जिंदाबाद, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम साकिब अहमद, जैसे आपने बताया। मेरा गांव का नाम है आमबारी, जो बेलवा एक जगह है, किशनगंज से 10 किलोमीटर अंदर बेलवा, उसके बगल में गांव है आमबारी। हमारा पंचायत हालामला पड़ता है और आमबारी मेरा गांव है। सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और इसकी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सबसे पहली बात तो ये है कि सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन की शुरुआत 2021 में हुआ है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि शुरुआत तो बहुत बाद में जाकर हुआ है, और मेंटली और जिसकी हमने एक लंबे वक्त तक तैयारी की है, मुझे ऐसा लगता है। मैं 2014-15 की बात आपको बताता हूँ। 2014-15 में जब मुझे लिटरेचर पढ़ने का शौक हुआ, जब मुझे किताबें पढ़नी थी, तो मेरे पास किताबें नहीं हुआ करती थी, और जब मैंने किताब ढूंढने निकला अपने शहर के दुकानों में, तो लिटरेचर के नाम पर मुझे जीजा साली की शायरी की किताब मिली। अच्छा। और कोई दूसरी तरह की किताबें मिली नहीं। तो उस वक्त ये था, दिमाग में था कि अरे लाइब्रेरी होता तो हम वहां पे बैठते, किताबें पढ़ते, और किताबें उस वक्त खरीदना हमारे बस की बात नहीं थी, तो किताबों का अभाव रहा है। तो उससे एक समझ बनी कि लाइब्रेरी होता तो बहुत मजा आता। तो फिर हमने कुछ दोस्त यारों ने मिलकर हमने एक ग्रुप भी शुरू किया, दोस्त साहित्य और चाय नाम से, मैं, गुलाम और रतन भाई, 5-6 लोग मिलकर हमने एक ग्रुप बनाया, लिटरेचर वाला ग्रुप, आर्टिस्टों वाला ग्रुप। मगर हमारे पास सब कुछ था, बस किताबें नहीं थी। तो हमेशा वो ना कमी खली है कि लाइब्रेरी होना चाहिए। तो लॉकडाउन मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा लाइब्रेरी मूवमेंट शुरू करने का
एक बड़ा कारण था। एक वो भी, और दूसरा बात मुझे लगता है कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट भी बहुत बड़ा योगदान रहा कुछ करने को लेकर। पहले मैं सीए एनआरसी की बात करता हूँ। जब सीए एनआरसी तब महान आंदोलन हो रहा था, तब मैं जॉब कर रहा था अच्छा। और मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो एक पंजाबी कवि है पाश, उनके उनका एक लाइन है, उनकी कविता का लाइन है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, सबसे खतरनाक होता है घर से निकलना काम पर और लौट कर घर आना। तो इतना महान आंदोलन हो रहा था सीएनआर से, उस दौरान मैं नौकरी कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। इस बात का शायद अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा कि इतने महान आंदोलन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका, एज इंडिविजुअल नहीं कर सका। तो एक उसका तो था ही। दूसरी बात है कि कोविड के दौरान ये समझ में आया कि दुनिया कभी भी खत्म हो सकता है। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था ना कि दुनिया बंद हो जाएगा, लॉकडाउन होगा, रोड में सन्नाटा छा जाएगा, तो दुनिया रुक जाएगी। कोई किसी ने नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। तो कोविड के दौरान ये समझ में आया कि दुनिया कभी भी खत्म हो सकता है, तो जितनी जल्दी हो अपने ख्वाब को जी लो। और मुझे ये दो एक साल 1.5 साल जॉब करके समझ में आ गया कि कम से कम मैं नौकरी के लिए तो नहीं बना हूं। तो एक दिन मैं रात को अपना रिजाइन किया, जॉब छोड़ा, और फिर सोचा हम क्या कर सकते हैं। मैंने ये क्या करना है नहीं पता, जब जॉब छोड़ा था तब नहीं पता था क्या करना है, मगर कुछ अच्छा। करना है ये पता था। तो 6 महीना हमने रिसर्च किया, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर समझ में आया कि हम जो कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम पढ़ने लिखने की बातें कर सकते हैं। तो उस दौरान एक मेरे कॉलीग भी थे, वो मैं मीडिया में जब हम लोग काम कर रहे थे, साफ फैजल भाई, वो दामलबारी में स्कूल उन्होंने शुरू किया था। तो उनसे हमने एक कमरा मांगा और वहां से हमने लाइब्रेरी शुरू किया। पहला लाइब्रेरी हमारा था फातिमा शेख लाइब्रेरी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई, एक लाइब्रेरी के तौर पर हमारा काम। अच्छा, आपकी शुरुआत यानी कि शाह फैसल भाई के स्कूल में हुई पहली बिल्कुल शुरुआत। बिल्कुल। अब वो स्कूल कर रहे थे, उनका एक कच्चे का कमरा था। तो क्योंकि हमारे रिसोर्सेज तो थे नहीं, हम लाइब्रेरी एक महंगा काम है, आपको स्पेस चाहिए हो, किताबें चाहिए। और हम खुद हमें नहीं पता था हम किस तरह की किताबें रखेंगे। हम वक्त के साथ ये सीखे हैं। तो फिर मैं उनका स्कूल देखने गया था, वो स्कूल कर रहे थे, मैं घर में बैठा था। तो उनका स्कूल देखने गया तो एक कमरा कच्चा था उनका। तो हम बोले कि ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे कोलिब्रेट करते हैं, हम किताबें करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा ग्रुप था, दोस्त साहित्य और चाय, उसमें हम ये काम करते थे कि हर संडे हम मिलते थे, जहाँ पे हम तरह तरह की बातें, किताबों की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, सामाजिक बातें, इस तरह की बातें, किताबों पे चर्चा, ये हम करते थे। अच्छा। तो हमने ये तय किया कि हम वहाँ पे लाइब्रेरी शुरू करेंगे, और जो हम संडे को बैठकें कर रहे हैं शहर में, वो शहर की जगह हम वहां पे वहाँ पे करेंगे, करेंगे। उस लाइब्रेरी में करेंगे। तो वहां पे बच्चे भी थे, तो इस तरह से हमारा काम हुआ, बच्चों के साथ काम शुरू हुआ। और काम करने के दौरान हमें समझ में आया कि बच्चे किस तरह की किताबें पसंद करते हैं, बड़ों के लिए कैसी किताबें चाहिए। तो यहाँ से एक धीरे धीरे समझ बना, सीखते गए। तो सीखने का कारोबार अभी भी जारी है। इस दरमियान आपके फ्रेंड्स और फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा था? सच बताऊं तो मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा लिया जहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा। अ, बिना सपोर्ट के यहाँ तक पहुंचना, जहां तक भी पहुंचा हूं, ये नहीं कहूंगा कि बहुत दूर पहुंच गया हूं, मैं जहां तक भी पहुंचा हूं, बिना फैमिली के सपोर्ट के यहाँ तक नहीं पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल। और दोस्तों के नाम पर मेरे बस वो दोस्त साहित्य और चाय, जो हमारा ग्रुप था, 5-6 लोग थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैंने अपने ग्रुप को बोला कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे ग्रुप ने बिना कुछ बोले मेरे साथ आ गए, ज्वाइन किए मुझे, कि बहुत अच्छा आइडिया है उसमें। गुलाम इरजानी, रतन भाई और बाकी लोग, कोमिल भाई, ये सारे लोग जुड़े, और पहली बार में कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया, हम करते हैं। तो बहुत सपोर्ट करने वाले मेरे दोस्त मिले मुझे, बहुत ही अच्छा फैमिली मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए पेरेंट्स ना, बच्चों से पेरेंट्सों को चाहिए या तो वो खूब पैसे कमाए, उन्हें लग्जरी दें, गाड़ियां दें, अच्छा घर दें, वो सारे लग्जरी दें उन्हें, वो सारी सुविधाएं दें। या फिर पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनके बच्चे कुछ ऐसा काम करें जिनसे उनको बहुत प्राउड फील हो, उनको खुशी हो। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे शुरुआत से जो मेरे लक्षण थे, वो पैसे कमाने वाला लक्षण नहीं था। अच्छा। ये क्लियर था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मैं पैसे नहीं कमा सकता। ठीक है, ये मेरे लक्षण थे।
तो मेरे पेरेंट्स को भी पता था, अम्मी अब्बा को, ये पैसा नहीं कमा सकता। मगर मैंने जब कहा कि मैं ये काम करने वाला हूँ, करूंगा, तो बहुत जल्दी ही काम शुरू किया और बहुत जल्दी ही अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो अब्बा ये सोचे, मेरे घर वाले ये सोचे कि चलो कम से पैसा नहीं कमा सकता, कुछ ऐसा काम करे जिससे थोड़ा नाम पैदा हो। तो लगातार इंटरव्यू छप रहा था, इंटरव्यू आ रहा था, क्योंकि हम उस वहां पे काम कर रहे हैं जहाँ पे जिंदा रहना मुश्किल है। हम वहां पे ये काम कर रहे थे। तो मेरे जो दोस्त यार थे दिल्ली और बाहर के लोग उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो अलग अलग जगह इंटरव्यू, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूट को मैं बच्चों के साथ जूम मीटिंग, ये सारी चीजें हो रही थी। तो इससे अब्बा और बाकी लोगों को बहुत खुशी, घर वालों को खुशी हो रही थी कि चलो कुछ ऐसा तो काम हो रहा है जिससे थोड़ा नाम पैदा होगा। ठीक है, मगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, अब्बा अम्मी भैया बाजी, अल्लाह का शुक्र है मुझे जो बाजी मिली वो कॉमरेड मिली मुझे, दोस्त की तरह, हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रहने वाली। और मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं तो मुझे लगता है कि उसमें मेरी बहन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ऐसी अल्लाह ताला खुश नसीब लोगों को ऐसी बहन देता है, तो उसमें से एक मैं हूँ। बस ये बहुत अच्छा माहौल था, खाला खालू मेरे बहुत कमाल के हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहुत वो मिला मुझे, मेरे जिया जी। तो ये जो इकोसिस्टम था, ये जो करीबी लोग थे, वो बहुत सपोर्टेड थे, सपोर्ट करने वाले। मगर बाकी अगर मैं सोसाइटी की बात करूं, तो वो बहुत ज्यादा ये था, सपोर्ट करने वाला वो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में पले बड़े हैं, वहां पे कोई एक 25 साल का लड़का कुछ इस तरह का काम करे और उसको स्वीकार कर ले, ये तो आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा विस्तार में आपको बताऊं, जहां मेरी फैमिली मतलब मेरे अम्मी अब्बा फादर और भाई, वहीं पे जो मेरा कुंबा था, खानदान था, वहां से मुझे उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा। वो कदम कदम पे बहुत तरह की बातें मुझे बोली गई, मगर ये था कि फैमिली का सपोर्ट था, अब्बा का अम्मी का, कि चलो करो, तो मैं कर पाया। नहीं तो जिस तरह से मैं घर से निकलता था, बैठक पे मेरे कजन मुझे बेरोजगार कहते थे और किताब बेचा बोलते थे, अरे किताब बेचने का काम कर रहा है, बेरोजगार कह रहा है। और मेरा हमेशा माइंडसेट और मेरा काम हमेशा दलित आदिवासियों के बीच रहा है। तो मेरे खानदान के लोग मुझे हरिजन बोलने लगे कि ये हरिजन हो गया, खानदान का नाम डुबाएगा। अच्छा। तो एक ही समय पे जहां फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रहा था और बाकी जो खानदान है, अगल बगल है, मेरे रिश्तेदार है, वहीं पे मुझे हर तरीके से अलग अलग तरीके से बात कह रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह टिका रहा। और कई बार ये होता है ना, आप जुनून में जब कर रहे होते हैं ना, तब आपको खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि लोग जो आपको बोल रहे हैं उसका फर्क आपको पड़ता ही नहीं है, जब आप जुनून में कर रहे होते हैं। मगर एक वक्त के बाद जब मैं आज पलट के देखता हूं, तो मैं खुद हैरत करता हूं कि लोग जो मुझे कह रहे थे, मैं उस दौर में कैसे सरवाइव कर गया। जिंदा रहना मुश्किल था। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो एक साल 2021 में हमने शुरू किया है, एक साल हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है। और उस एक साल में मैं घर से निकलता था, शाम को आके घर पे खाता था। और एक कल्चर मुझे हमारे इलाके का बहुत अच्छा लगता है, वो कि आप अगर कहीं जाते हैं ना, तो लोग चाय नाश्ता के लिए जरूर पूछते हैं। ये बहुत अच्छा कल्चर है। आप अगर मार्केट में ही मिल गए दोस्त यार, ये चलो चाय पी लो, तो वो मेरा पूरा दिन वो चाय पी के गुजरता था। अच्छा। तो ये तो घर से खा के निकलता था, घर पे आके खाता था, दिन भर चाय पी के काम करता था। तो एक ही समय पर एक ही टाइम में बहुत सारी चीजें घट रही होती हैं। चूंकि घर का बहुत सपोर्ट था और दूसरी बात है कि जुनून में था, तो सरवाइव कर गया। क्या चैलेंजेस रही फिर इस दरमियान? बहुत सारी चैलेंजेस रहे, जैसे मैं बताया ना, मेरे खानदान में मेरे कजन, मेरे खानदान के लोग, मैं अपने घर से निकलता था, एक पुराना बैठक है, क्योंकि मैं सुरजापुरी अपर कास्ट अपर क्लास से आता हूँ। और ये जो तबका है सुरजापुरी अपर कास्ट अपर क्लास, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय बड़ा नाम और बड़ी बिल्डिंग के। सही बात। ये इससे आज तक बाहर नहीं निकल सके हैं। और मुझे लगता है कि अपने इतिहास की जुगाली वो लोग करते हैं जिनका प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद है। आज भी वो अटके पड़े हुए हैं, ये अपर कास्ट अपर क्लास सुरजापुरी, कि मेरे दादा वो थे, मेरे नाना वो थे, हमारा तो इतना बीघा जमीन था, हमारा तो वो था, मगर आप आज क्या हैं, ये उनको कुछ खबर नहीं है। तो मैं अपने घर से निकलता था, मैं कई बार फ्रेंडली होके इसलिए ये कहता हूं, क्योंकि कई बार होता ये है कि आप दूसरे
को कोई बात कहते हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं, उससे पहले अपने आप को क्रिटिसाइज करना जरूरी है। सही बात। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि यार मैं तो ये ऐसे कमाल के परिवार में पैदा हुआ, ऐसे खानदान में पैदा हुआ जहां पे मुझे कदम कदम पे सपोर्ट मिला, मगर सोसाइटी बहुत खराब है, तो ये एक तो सच नहीं है, और इससे बड़ा झूठ बात कुछ नहीं होगा। सही बात। क्योंकि मेरा फैमिली भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, मैं भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। बिल्कुल। तो अब अगर पूरा सोसाइटी खराब है मगर मैं अच्छा हूं, ऐसा हो नहीं हो नहीं सकता। सकता। क्योंकि हम भी तो उसी सोसाइटी में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसी इकोसिस्टम में हैं हम। तो अब वो था कि मैं निकलता था किताबें लेकर, और हमने ये किया कि लाइब्रेरी बहुत मुश्किल काम था, महंगा वाला काम था, जगह चाहिए था। तो हमने एक अल्टरनेटिव, एक उपाय निकाला कि हम गांव गांव जाकर बुक एग्जीबिशन करेंगे। बुक एग्जीबिशन मतलब क्या कि 200 किताबें ले लिए, गांव में हमने स्टॉल लगाया, बच्चों को किताबें दिखाई। और मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल में हमने 25 ऐसे ये के वर्कशॉप किए, बुक एग्जीबिशन किए हमने। तो मेरे पास टीवीएस विक्टर बाइक हुआ करता था, जिसमें दो तरफ दो झोले, पीछे एक बोरा। ठीक है, वो हम लोग 2 लोग मिलकर जा रहे हैं, बुक एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो जब मैं अपने से निकलता था तो अरे किताब बेचा जा रहा है, अरे बाप रे। बेरोजगार जा रहा है, तो इस तरह के कमेंट्स होते थे। तो मगर वही है कि आप जुनून में होते हैं तो आप वो करते हैं, और उस वक्त आपको पता भी नहीं लगता है कि आप कैसे सरवाइव किए थे उस टाइम। मैं ये बता रहा था आपको कि दरअसल हम जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं, वहां पे सिर्फ आपकी कामयाबी जो है पैसे से तय की जाती तय है। की जाती है। ठीक है। तो जब हम बुक एग्जीबिशन हमने शुरू किया तो उसके साथ हमने फिल्म स्क्रीनिंग शुरू किया, कि गांव गांव में जाकर हम फिल्में दिखाएंगे, एजुकेशन से जुड़ी हुई फिल्में दिखाएंगे। तो मेरे 2 दोस्त जो फिल्म मेकर थे वो आए हुए थे। ठीक है। तो मैंने उनको पूरा किसान घुमाया, अलग अलग जगह घुमाया। तो वो काफी, जनवरी का काफी ठंड वाला दिन था। कुहासा इतना था 2 कदम आपको दिखता नहीं था। वो लोग किसान में ठहरे हुए थे होटल में, क्योंकि बाइक थी, तो आते आते काफी शाम हो गया, ठाकुरन से आते आते काफी शाम हो गया। 2 कदम पे रास्ता नजर ना आए। ठीक है। घर में हम लोगों ने खाना खाया, और हमने ये सोचा कि बहुत मुश्किल है, रात के 9 बज गए हैं और दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, मेरे एक अंकल हैं, उनका एक रूम, हमारा घर 2 ही कमरे का तब हुआ करता था, और अंकल का एक बैठक खाना टाइप से था। तो हमने ये कहा कि अभी जाएंगे क्या, उनका बैठक खाने जो बाहर का रूम है वहीं पे रह लेते, सुबह निकल जाएंगे। तो आपको जान के हैरानी होगी, क्योंकि तब जो मैं काम कर रहा था वो आवारा लोग वो काम करते थे उनके नजर में, कि ये बेरोजगार का काम है, किताब बेचने वाले कहते थे। उनको लगता था ये बेकार काम है। तो मैं आपको बताऊं, सामने से उन्होंने मना कर दिए कि नहीं, रूम ये है वो है, किसी भी तरह से मना कर दिए। और मैं आज ये बात सोचकर मैं हैरत होता हूँ कि 9-10 बजे रात को कुहासा जब 4 कदम दिख नहीं रहा है, उस दौरान मैं अपने घर से किशनगंज होटल आया बाइक ड्राइव करके। और जब उन्होंने मना किया था तब मुझे बुरा भी नहीं लगा था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा, और मुझे लगा ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम बहुत नॉर्मल लिया मैं। पर आज जब मैं 3 साल बाद, 2 साल बाद सोचता हूँ ये बात, तो मुझे लगता है कि वो जुनून ही था, वो पागलपन ही था कि उस वक्त ना वो बात बुरी लगी, ना वो 15 किलोमीटर का सफर बुरा लगा। लेकिन एंजॉय करते हुए आए, मतलब कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसी होता है। तो अ, संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। और जब आप जुनून में होते हैं, और मुझे लगता है हर काम के लिए जुनून होना चाहिए, बेशक, क्योंकि हर बात को अगर दिल में आप लगाएंगे तो फिर वो काम कर नहीं पाएंगे। और वक्त जब आप मुश्किलें आपको सिखाते हैं तो आपका चमड़ी भी मोटा होता है, फिर आप ज्यादा लोड भी नहीं लेते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुछ भी हो जाए, अब हम विचलित नहीं हो सकते। सही बात, कोई विचलित नहीं कर सकता। मैं और एक कहानी आपको बताता हूँ, एक किस्म की है, दोस्त यारों में से है, अच्छे अच्छे स्कूल टीचर है, किशन का बड़ा नाम है, सब है वो। तो उस दौरान से मेरी उनकी जान पहचान है। तो मैं ये मानता हूँ कि जब आदमी अपने बुरे वक्त से गुजर रहा होता है ना, तब उस आदमी को ज्यादा सलाह नहीं देना चाहिए, या फिर ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे उसका मनोबल टूटे टूटे। तो वो फेज जब मेरे जिंदगी का सबसे बुरा फेज था, जब मैं लगातार स्ट्रगल कर रहा था, और दिख नहीं रहा था, फ्यूचर नहीं दिख रहा था कि क्या होना है, उस दौरान उस आदमी ने मुझे इस तरह से अपनी बातों से, ये जो काम करो बहुत बेकार काम है,
ठीक है, इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। वो बहुत छोटी बात थी, शायद वो ऐसी बोल दिए होंगे, छोटी बात ऐसी कि बोलते हैं वो बोल दिए। मगर चूंकि मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। एक तो मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसका फ्यूचर दिख नहीं रहा है, और दूसरी बात, जिसको मैं इतना उनको मान रहा हूँ, उनकी मैं इज्जत कर रहा हूँ, वो आके मुझे 40 बार सुना दिए, ये बेकार काम है, ये काम है, वो है, क्या कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो मैं कुछ दिन तो डिप्रेशन में आ गया कि जब वो आदमी बोल रहा है कि एकदम बेकार काम कर रहा हूँ, तो सच में ही बेकार काम है। ठीक है। बट चूंकि होता ये है कि मुझे हमेशा से ही किताबों ने संभाला है। ठीक है, मेरा जो लाइब्रेरी वो 1500 किताबों का है, जो मेरा पर्सनल लाइब्रेरी है। अच्छा। और आज भी जब लगता है कि मैं हार रहा हूँ, तो मैं किताबों की तरफ लौटता हूँ। मुझे कविताएं वो मुझे थामती हैं, पकड़ती हैं। जैसे पास की वो कविता की सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो उन्होंने मुझे फिर किताबों ने मुझे संभाला। लगा कि नहीं यार, पता नहीं वो जहां से वो देख रहे, कई बार होता यह है कि आप जहां से चीजों को देख रहे होते हैं वो अलग होता है, और जो आदमी कर रहा होता है वो किस और नजरिए से कर रहा होता सही है। बात है। तो एक नजरिए से दुनिया को देखना बहुत बुरी बात है। और दरअसल बात ये क्या हो गया है, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, यहाँ पे हर आदमी को ये गुमान है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट है। सही बात है। मगर ये बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया को बदलने का सिर्फ एक रास्ता थोड़ी ना है। अगर मैं आपको यहाँ पे बैठकर बोलूं कि दुनिया को सिर्फ लाइब्रेरी ही बदल सकता है, तो इससे बड़ा झूठ बात कुछ नहीं है। कुछ नहीं, सही बात। सिर्फ लाइब्रेरी बिल्कुल नहीं बदल सकता। साकिब लाइब्रेरी का काम कर सकता है, तो साकिब लाइब्रेरी का काम कर रहा है। सद्दाम भाई पॉडकास्ट से दुनिया बदल सकते हैं, तो पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो हमें अलग अलग तरह के अलग अलग हीरोज, अलग अलग लोगों की जरूरत है, जो अलग अलग तरीके से दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए एक छोटा सा योगदान दे। तो ये हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा एक इशू है कि उन्हें ये लगता है कि जो वो काम कर रहे हैं, जो उनका मेथड है, वही बेस्ट प्रैक्टिस है, उसी से दुनिया बदल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, सही मगर बात। ऐसा है नहीं। इस दरमियान आपको कभी ऐसा लगा कि आप छोड़ देते हैं, छोड़ो अब क्या करना है इन चीजों को? मैं आपको बता, हर एक कदम पे लगा ये बात। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइब्रेरी इनिशिएटिव बंद करने के हमारे पास हजार कारण थे। अच्छा। रिसोर्सेज नहीं थे, लोगों की बातें थी। मैं उसको जिंदा रखने का सिर्फ एक जो वजह था कि जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे थे, उनका जो रिस्पांस था, उनकी जो मोहब्बत हमारे लिए थी, वो बहुत कमाल का था। वो बस फील किया जा सकता है। जब हम जाते थे, वो बच्चे बदलते हुए देख रहे हैं आप उन बच्चों को, वो बच्चे रोज बदल रहे हैं। हमने एक वर्कशॉप किया जिसमें हमने बताया कि पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। राइट्स की बातें की। मैं ये फातिमा शेख लाइब्रेरी की बात बता रहा हूँ आपको। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, वही सारी बातें, वुमन वुमन एम्पावरमेंट की बातें की हमने। दूसरे वर्कशॉप में हम गए, तो एक बच्ची हमें ये कहती है कि सर, ये मर्दों को ये ऑनरशिप, ये पावर कौन देता है कि वो हमारे घर आए, हमारे घर चाय पिए और हमें रिजेक्ट करके चला जाए? ये ऑनरशिप, ये पावर कौन देता है? तो मुझे लगता है एज ए लाइब्रेरी एक्टिविस्ट कि एक बच्ची जो वो कल तक उसको पता ही नहीं थे अपने राइट्स के बारे में, वो इस सोसाइटी को चैलेंज कर रही है कि ये हक दुनिया में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। और मैं मानता हूं ये हक बिल्कुल नहीं है किसी के पास। हो सकता है आप कहीं लड़की देखने गए, चीजें नहीं मिली, हमने रिश्ता नहीं किया, मगर यहाँ पे तो रिजेक्ट करने वाला प्रथा है कि लड़का गया, लड़की बोले खूबसूरत नहीं है, लड़की काली है, लड़की वो है, लड़की वो है, ऐसे कर रिजेक्ट करते हैं। तो एक लड़की जब से होश संभालती है वो रिजेक्ट ही होती है। उसको 20 लड़के देखने आते हैं, तब जाके एक जगह उसकी शादी होती है। शादी होती है, तो सही। ये ऑनरशिप, ये हक किसी भी मर्द के पास नहीं है, मगर ये सोसाइटी ऐसा करता हुआ आ रहा है। तो एक लड़की को ये लगा, एक बच्ची को, 14 साल की बच्चे मैं बता रहा हूँ, उसको ये लगा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई हमें रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये आपको लगता है ये काम तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, कुछ होना हो, मगर ये काम मैं अच्छा कर रहा हूँ कि एक 14 साल की बच्ची बदल रही है। एक 14 साल की बच्ची अंबेडकर की किताब पढ़कर ये बोलती है कि आज तक जो सुरजापुरी मियाँ सब जो हमारे साथ कर रहा था, हमें मोहरा दे रहा था, खुटली दे रहा था बैठने के लिए, वो हमारे साथ भेदभाव था। ये बच्ची में समझ, 15 साल की बच्ची में समझ पैदा हो रहा है, ये बदलाव था। और ये हमें बहुत ही ना हिम्मत देता था कि दुनिया भले ही हमें बेरोजगार करे, किताब बेचा कर, मगर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और मैं हमेशा से मानता हूं कि सुकून से सोना दुनिया का सबसे बड़ी नियामत है। बेशक। अब अगर आप सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, तो कितना भी पैसा कमा लिया, अब सोने कोई फायदा नहीं अपने जीवन का। कोई फायदा नहीं, सही। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं बहुत सुकून से सोता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत सुकून से सोता हूँ। अच्छा। तो सुकून से सोना बहुत जरूरी है। तो ये काम आपको हिम्मत जो हमने शुरू किया,
तो मुझे बहुत हिम्मत दिया और सुकून दिया, जिससे मैं आराम से सो सकूं। हम्म। अभी तक आपकी अचीवमेंट्स क्या रही वैसे? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि मुझ में बहुत बदलाव आया है इन अच्छा। 4 सालों में। पता नहीं मैं बच्चों को क्या सर्व कर सका, क्या दे सका, हम्म। पर मुझे पता है कि मैंने क्या सीखा। मैं 4 साल पहले तक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, अच्छा। सब्र नहीं थी मुझ में, हम्म। वो मुझ में आया है। अब कितना बुरा से बुरा वक्त आ जाए, मैं घबराने वाला नहीं हूँ। हम्म। तो ये आया है, मैं हम्म। पोलाइट हुआ हूँ, जमीन से ज्यादा जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि मुझ में मोहब्बत बहुत ज्यादा जागी है मुझ में, हम्म। कि बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति। हम्म। और ये लाइब्रेरी इनिशिएटिव के दौरान ही मुझे ये समझ में आया कि दुनिया को सिर्फ नई मोहब्बत ही बचा सकता है। जिस हम्म। दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर में हमें इंसान बने रहने के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। हम्म। तो ये लाइब्रेरी इनिशिएटिव के दौरान जो मेरा अचीवमेंट है, हम्म। वही कि एज ए इंसान मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये समझ में आई कि बेहतर इंसान होना दुनिया का सबसे बड़ी नियामत है। हम्म। आपको बेहतर इंसान होना है, तो ये अचीवमेंट मेरा रहा। और रोज मैं बेहतर इंसान होने की कोशिश कर रहा हूँ। कई हम्म। बार नाकाम नाकाम भी होता हूँ, मगर बेहतर इंसान आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेहतर इंसान बनने के लिए। बिल्कुल। तो ये अचीवमेंट है। अगर मैं सुरजापुरी कम्युनिटी को लेकर बात करूं कि हम्म। चैलेंजेस क्या है, तो मुझे ये लगता है कि सुरजापुरी कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो हम्म। ये है कि मैं, सिर्फ यहाँ पे मैं वाला बोध है कि मैं, हम्म। सामूहिकता नहीं है। अगर हम्म। मान लीजिए 5 भाई है, तो उसमें से एक भाई, सारे भाई ये चाहते हैं कि बस मैं तरक्की करूं और बाकी कोई तरक्की ना कोई करे, तरक्की किसी नहीं। का ना उसके बाल बच्चे पढ़े ना कोई पढ़े। और मुझे हम्म। लगता है कि सुरजापुरियों का जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है, वो क्या है, सुरजापुरी अपर कास्ट अपर क्लास ने। अच्छा। ठीक है। आप देख लीजिए, सुरजापुरी जो अपर कास्ट अपर क्लास है, हम्म। उनके पास जमीनें हैं, पैसे हैं, किसी ना किसी तरह वो बच्चों को पढ़ा लेता है। हम्म। मगर वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गांव का बच्चा, जो उसके खानदान का नहीं, बाहर का बच्चा डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, वो नहीं चाहते। हम्म। और मैं आपको बता दूं, आप ये देखिएगा, ये डेटा निकाल कर देखिएगा या फिर गौर कीजिएगा, तो कुछ समझ में आएगा कि जब तक अपर कास्ट अपर क्लास सरकारी स्कूल में जा रहा था, हम्म। स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही थी। हम्म। जब से अपर कास्ट अपर क्लासों ने सरकारी छोड़ा है। स्कूल छोड़ा है, हम्म। गरीब तबके के बच्चे जा रहे हैं, स्कूल का निजाम बिगड़ चुका है। हम्म। ये पहली बात है। सामूहिकता नहीं है, कि मैं ये मानता हूं हम्म। कि एक आदमी की कामयाबी पे सिर्फ उसका अपना हक नहीं है, उसकी सोसाइटी का भी हक है, उसके पैसे पे, उसकी कामयाबी पे। बिल्कुल। मैं लगभग लगभग हिंदुस्तान देखा है मैंने, मैं केरल गया। हम्म। केरल में छोटा छोटा जो कम्युनिटी है, हम्म। उनके अपने अपने इंस्टीट्यूट है। आप मुझे बताइए, सुरजापुरी का कौन सा इंस्टीट्यूट है? हम्म। उत्तर दिनाजपुर से लेकर किशनगंज, जो हमारे सीमांचल है, हम्म। शायद उत्तर दिनाजपुर में है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता, पर हमारे सीमांचल में तो नहीं है। क्या चीज? सुरजापुर इंस्टीट्यूट, नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो सुरजापुरियों का हो, नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं। नहीं है। नहीं। मगर ऐसा नहीं कि सुरजापुरियों के पास पैसा नहीं है, हम्म। बहुत पैसा है, भर भर के पैसा है, हम्म। मगर वो सिर्फ अपने लिए है। ठीक है, वो किशनगंज में देखिए बड़े बड़े मॉल खुल रहा है, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है, हम्म। लोग वहां पे जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, अपने बच्चों को, उनके पास पैसा है, जमीन बेच के इसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम्म। पर बाकी उसके गांव का बच्चा क्या हो रहा है, गांव का सिचुएशन क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपने से मतलब है। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुरजापुरी कम्युनिटी तभी बदल सकता है जब उसमें सामूहिकता हो, हम्म। जब वो ये माने कि मेरी इस कमाई पे, मेरी इस कामयाबी पे मेरे सोसाइटी का हक है। हम्म। 1 ही रुपया सही, मैं अपने सोसाइटी पे इस 1 रुपया को खर्च करूंगा। हम्म। आप मुझे बताइए कि हमारे इलाके में कितनी सारी मस्जिद है, बहुत सारी मस्जिद, बहुत हर बहुत। चौबे में आपको एक मस्जिद मिलेगा। हम्म। आप मुझे बताइए कि उस मस्जिद में सिवाय नमाज पढ़ने ही क्या होता है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं होता है। आप समझ कितना बड़ा रिसोर्स है हमारे पास, हम्म। हमारे पास कितना बड़ा इंफ्रा है, मगर उसका हम कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं सिवाय 5 वक्त की नमाज के। नमस्ते। बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, सब कुछ है। हम्म। तो मैं ये कर, मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या हो सकता है, हम्म। मगर कुछ होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास तो इंफ्रा है। हाँ हाँ। इंफ्रा की जरूरत तो है नहीं, जरूरत है नहीं। मगर वहां पे अगर कुछ हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हम्म। मुझे नहीं पता कि वो क्या हो सकता है, मगर कुछ हुआ जा सकता है वहां पे, बिल्कुल। होना चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं है, कोई हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे ये
पढ़ सकें, सुरजापुरी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, सामूहिकता की कमी है, बस इंडिविजुअल हम हैं। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप गौर कीजिएगा। सुरजापुरी पेरेंट्स जिनके बच्चे 9, 10, 11, 12 में या कोटा में दिल्ली में पढ़ते हैं, हमारे सुरजापुरी पेरेंट्स 99 पेरेंट्स पागल हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक शादी है, वहां पे 10 सुरजापुरी पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो अब गौर कीजिएगा, 10 में से 9 लोग सिर्फ अपने बेटे और बेटों की तारीफें करेंगे कि मेरा बेटा वहां से पढ़ रहा है, मेरा बेटा मेडिकल कर चुका है, मेरा बेटा ऐसा हुआ है, मेरा बेटा वैसा हुआ है, मेरी बेटी वैसी हुई है, मेरा दामाद वैसा है, मेरे दामाद का दामाद ये दोनों ही ऐसा है। बस अपनी तारीफें, और वो किसी की सुनेंगे नहीं। आप जब वहां पे खड़े होकर सुनेंगे ना, सब एक सुर और एक ताल में अपनी अपनी तारीफें कर रहे हैं। और एक जो 10वां आदमी है, जिसका ना बेटा कुछ बेहतर कर रहा है दुनियावी तौर पर, ना बेहतर कर रहा है, और कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा है, ना पढ़ रहा है ना कुछ बेहतर कर पा रहा है, वो बेचारा घर लौटेगा और अपने बेटे को रात भर गालियां बकेगा। सही बात। ठीक है, और ये कंपेयर जो करते हैं कि उसका बेटा वैसा, तुम कहाँ कुछ कर पा रहे हो, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं ये कह रहा हूँ, आपका बेटा डॉक्टर बन गया या आपकी बेटी डॉक्टर बन गई, उसे क्या बदला हमारी सोसाइटी में? हमारे अब बच्चे बीपीएससी निकाल रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या बदला उससे? अगर आपकी कामयाबी, आपका पैसा से आपके कम्युनिटी को फायदा नहीं पहुंचता है, तो कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल, आप क्या कहते हैं, आईफोन 70 प्रो यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, आप वो सब करेंगे, वो बस आपकी कामयाबी है, बिल्कुल, वो समाज की कामयाबी नहीं है। तो समाज को बदलने के लिए हमें अपनी कामयाबी पे, अपने पैसे में, अपने समाज को हिस्सा देना पड़ेगा। ये मैं मानता हूँ। एक चीज हमने देखी है ना कि एक शो ऑफ की बीमारी लगी हुई है इस कम्युनिटी को। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस कम्युनिटी का जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है, वो अपर कास्ट अपर क्लास लोगों ने किया है। उनको देख देख कर जो नीचे तबके के हाशिए के लोग हैं, उनके भी वो कॉपी करने लगे हैं कि वो जो मियाँ साहब का वो गाड़ी चला रहा है, तो मैं भी वो गाड़ी खरीदूंगा भाई, भले ही मुझे दिल्ली रह के क्यों नहीं करना पड़े। ठीक है, ये शो ऑफ। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, सोसाइटी से ही लीडर्स निकलते हैं, चाहे वो सोशल लीडर्स हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो। हमारा सोसाइटी अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है, इसको इवोल्यूशन की जरूरत है। खोखला हो चुका है, खोखला हो चुका है, तबाह हो चुका है, इसको इवोल्यूशन की जरूरत है, जो धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव लाए। तब हम अच्छे लीडर्स बना सकते हैं, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को, हमारे सोसाइटी को या किसी भी सोसाइटी को सोशल रिफॉर्मर्स की जरूरत है, जो बदल सके, सोशल नॉट पॉलिटिकल। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पिछले 75 साल से तो हम देख रहे हैं क्या बदलाव आ गया। सोशल लोगों ने बदलने की कोशिश की है, वो सोसाइटी बदला है, चाहे वो अंबेडकर हो, अब पेरियार हो, काशीराम हो, आप देखिएगा पहले उन्होंने सोशली बदलने की कोशिश की है। अंबेडकर इलेक्शन लड़े, हार गए इलेक्शन, जमानत जब्त हो गया उनका। उन्होंने सोचा कि अब इलेक्शन से भला नहीं हो सकता इस कम्युनिटी का, तो उन्होंने क्या किया, सोशल रिफॉर्म में लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अब सुरजापुरियों की, मुसलमानों की स्थिति दलितों से बुरा है, इस बात का हमें एहसास तक नहीं है। हमें एहसास नहीं। क्योंकि बात ये कि जो अपर कास्ट अपर क्लास है, उनको तो सब मुहैया है उनके पास। और ये जो खाई है क्लास का सुरजापुरी में, वो बहुत खतरनाक हो गया है। जो पैसे वाले हो, बहुत पैसे वाले हो गए हैं, उनकी जिंदगी। और सुरजापुरियों का तो एक एक वही है कि अगर आप शहर में जमीन खरीद के घर नहीं बनाया है, तो आपकी कामयाबी नहीं है। सही बात, आपको ये आंका ही नहीं, आप कामयाब ही नहीं है। तो ये है। तो चूंकि हम उस सोसाइटी में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो जहां पे पूंजीवाद पूरी तरह से हावी हो चुका है, तो आपको सिर्फ पैसे से जज किया जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप गौर कीजिएगा इस बात पे। एक समय हमारे सोसाइटी में शराब पीना दुनिया का सबसे बड़ा ऐप था। बेशक, इससे बड़ा ऐप कुछ नहीं। आप कितना पैसा वाले हो जाए, कोई मायने नहीं रखता अगर आप शराब पी रहे हैं। मेरे सामने कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, लड़का बहुत पैसा कमाता है, बहुत प्रॉपर्टी है, वो शराब पीता है, फिर भी रिश्ता हुआ है। ये पेरेंट्स को पता है कि लड़का शराब पीता है, अच्छा, तो उसको ये दलील दिया जाता है, कभी कभी लड़का है, कभी कभी पी रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, लड़का है, पैसा है तो पिएगा। तो नॉर्मल हम जो
नॉर्मलाइज कर देते हैं चीजों को। हम्म। पैसा है, जितना पैसा है आप इतने अच्छे इंसान हैं। कोई वो ये पूछता है जब रिश्ता होता है, जब ये पूछता है कि लड़का कैसा है, लड़का बहुत कमा। हम्म। पहले बात ये होनी चाहिए कि लड़का शरीफ है, इखलाकमंद है। मगर पहली बात ये होती है कि लड़का बहुत पैसा कमा, किसनजोत घोर छे वहां। हम्म। और वो किसनजोत सारे घोर एफर्ट छे। छुपा देता है। हाँ, किसनजोत घोर छे तो वहां बहुत शरीफ लड़का छे। हम्म। पैसा कमा, सरकारी नौकरी छे, वहां बहुत शरीफ लड़का छे। बिल्कुल। तो ये चीज है। और यही सारी चीजें, ये हमें बदलाव की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। और हम्म। सबसे पहले मुझे, अगर मैं शादी को लेकर बात करूं, हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लड़की की माओ का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। अ, आपको लड़का चाहिए सरकारी जॉब वाला। हम्म। आप पहले ये नहीं पूछेंगे लड़का इखलाकमंद है, शरीफ है, ये मतलब नहीं रखता। आपको उनका जॉब और पैसा। तो सवाल ये कि आप अगर देखेंगे तो कोई आपको भी तो देखेगा। बिल्कुल। आप सरकारी जॉब ढूंढेंगे हम्म। तो वो भी तो सोचेगा गाड़ी कौन सा देंगे आप। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात डील है। हो रहा है ना। हाँ। और मैं ये मानता हूं कि शादी ब्याह जो वो डील नहीं है। हम्म। ठीक है, आप एक दूसरे से मिलते हैं, लगता है कि लड़की बहुत प्यारी है, लड़का बहुत प्यारा है। और जहां तक बात पैसे की, आज नहीं है कल कमा लेगा, कल नहीं है आज कमा लेगा। हम्म। पैसा तो कभी किसी का रुका है ना रुकेगा। हम्म। तो जो पहली चीज है जहां पे बात होनी चाहिए वहां पे बात होती नहीं है हम्म। कि लड़का शरीफ है, इखलाकमंद है। उसका इखलाकमंद और शरीफ पना उसके पैसे से तय होगा। सही बात। जो सोसाइटी चीजों को पैसे से तय करेगा, हम्म। उस सोसाइटी का भला नहीं हो सकता। हम्म। और आज भी ऐसे भी लोग हैं कि जो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक उदाहरण तो मैं हूँ, नवंबर में मेरी शादी है। हम्म। तो इंशाल्लाह मैं बिना दहेज की शादी कर रहा हूँ, बिना चुमाने की शादी कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि बदलाव आपसे आता है, खुद से आता है। हम्म। जब तक खुद को आप नहीं बदल पाएंगे, तो सोसाइटी से उम्मीद करना बेकार है। बेकार है। आपके हिसाब से सोसाइटी में क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए? देखिए, रिफॉर्म तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इंसान हमें पहले बदलने की जरूरत है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया को सिर्फ मोहब्बत ही बचा सकता है। हम्म। और हम में मोहब्बत की बहुत कमी हो गई है, हम्म। इज्जत की बहुत कमी हो गई है। मैं ये मानता हूँ कि हर आदमी का उतनी डिग्निटी है जितना कि एक प्राइम मिनिस्टर की है, जितना कि सद्दाम भाई का, जितना साकिब का है, उतना हम्म। एक फकीर का भी है। बेशक। मगर हम ये डिग्निटी मानते नहीं है, हम उन्हें इज्जत नहीं देते हैं। हम्म। तो पहले तो इज्जत देना ठीक। सीखना पड़ेगा इस सोसाइटी को। हम्म। पैसे से इज्जत तय ना हो। हम्म। तो ये एक बड़ा ये जरूरत है जो बड़े पैमाने पे होना चाहिए। हम्म। और मुझे लगता है सामूहिकता। अच्छा। आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं है, आपके पैसे सिर्फ आपके पैसे नहीं है, उसमें आपकी सोसाइटी, आपके लोगों का हक है। हम्म। मैं अब अच्छा खासा हिंदुस्तान घुमा हूँ, मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे कम्युनिटियों को जानता हूँ। हम्म। वो कम्युनिटी अपने पैसे से बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज चला रहे बिल्कुल। हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की जरूरत क्या है। हम्म। हम हमारा कम्युनिटी इतना सशक्त है हम्म। कि एक बड़ा स्कूल चला सकता है। बिल्कुल चला सकता है। मगर नहीं चल रहा है ना। एक इंस्टीट्यूट चल सकता है, पर लोग नहीं चला रहे हैं। हम्म। तो मतलब नहीं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना। मेरे पास पैसा है, मैं 10,000 रुपये महीना देके पढ़ा रहा हूँ। हम्म। बस इसमें मुझे संतुष्टि है। फिर सब पढ़ लेगा तो छोटा काम कौन करेगा। ये गलत फहमी है लोगों में। बिल्कुल ये गलत फहमी है, बिल्कुल गलत फहमी है। हम्म। जिनको करना होता है वो जीरो से उठकर करते हैं, जिनका कोई बैकअप नहीं होता है वो भी करता है। हम्म। आपके पास इस सोसाइटी को रिफॉर्म के लिए कोई आइडियाज है? आपके पर्सनल? देखिए, मैं पहले भी ये बात का फिर मैं कहूंगा कि कोई एक आइडिया एक सोसाइटी को नहीं बदल सकता। हाँ। हमें कई सारे आइडियाज की जरूरत है, बिल्कुल। और कई सारे लोगों की जरूरत है। क्योंकि ना मैं अंबेडकर हूं, हम्म। ना कोई दूसरा होगा वो अंबेडकर होगा जो एक आदमी बदल दे। हमें कई सारे अंबेडकर की जरूरत है, हमें बिल्कुल। कई सारे अबुल कलाम आजाद की जरूरत है। अगर मैं लाइब्रेरी इनिशिएटिव कर रहा हूं तो आप मुझे पुश कीजिए कि मैं बेहतर तरीके से कर सकूं। कोई दूसरा काम कर रहा है तो मैं उसको हेल्प करूं कि आप ये काम बेहतर कर आप कीजिए। हम्म। वन मैन आर्मी से दुनिया नहीं बदल सकता। और जो जिस मेथड को आप मानते हैं कि ये मेरा मेथड है, हम्म। सिर्फ उस मेथड से बिल्कुल दुनिया नहीं बदल सकती। सही बात। ये सुरजापुरी में सबसे बड़ी कमी है हम्म। कि जो उन्हें लगता है कि ये एक सही रास्ता है, तो वहीं से बाकी जो सब करे वो बेकार काम है।
हमें सोशल लीडर्स चाहिए, तो हमें पॉलिटिकल लीडर्स भी चाहिए। आप बोलेंगे सोशली हम दुनिया को बदल देंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमें दोनों तरह के लीडर्स चाहिए, दोनों तरह के लोगों की जरूरत है। आप गौर कीजिएगा, मैं अब सीमांचल की बात कर रहा हूँ, किशनगंज की। हमारा यूथ सोशल मीडिया पे तबाह और बर्बाद है। बिल्कुल। 18 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, जब उनकी एक समझ बननी चाहिए, उससे पहले वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। बिल्कुल, ये सही बात है एकदम। कार्यकर्ता बनना बिल्कुल गलत बात नहीं है। आप एक आइडियोलॉजी को मानते कि मैं इस आइडियोलॉजी के करीब हूं, बिल्कुल अच्छी बात है। मगर अंधभक्ति बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। समझ बने उससे पहले आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो जाते हैं। फेसबुक पे आप दूसरे पार्टी के लोगों को मां बन की गालियां देते हैं, वहां से वो फिर आपको मां बन की गालियां देता है। यही हो रहा है। सोशल मीडिया से दुनिया नहीं बदल सकता। ये यहाँ के बच्चों को, लड़कों को, यूथ को, जेनजीज को समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हो सकते हैं, पर बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। तो ऐसे बच्चे जो मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले जो अभी का जो हाल है, अभी का जो जो माहौल है, वातावरण है, उसमें पहले इन बच्चों को लोग बेरोजगार करेंगे। ठीक है। फिर उसके हाथ में एक झंडा देंगे और काम के तौर पर देंगे कि जा चौराहे पे जाके मेरा नारा बुलंद करो। तो हमें, हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी हमें अपने सतह से उठकर कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे एक बड़ा बदलाव आए, कम से कम ये बच्चों पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। हमारी सोसाइटी में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, वो बस एक दिन आकर किसी में घूम जाए तो वो हजार यूथ को मोबिलाइज कर सकते हैं, वो बेहतर फ्यूचर दिखा सकते हैं। आप सर्च कीजिए, सुरजापुरी लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, मगर अपने कम्युनिटी के लिए उनके पास 1 मिनट का वक्त नहीं है। मैं बोलूंगा, मैं चूंकि मैं इतना बड़ा आदमी हूं नहीं, तो मेरी बात 2 ही लोग सुनेंगे। मगर एक बड़ा आदमी जो बड़े पोस्ट में बहुत कुछ अचीव किया है, वो बोलेंगे तो 1,000 लोग सुनेंगे। अगर आप आकर एक दिन ही आकर बच्चों से मिलते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है बच्चों पर। बिल्कुल। और चूंकि उनके पास वक्त नहीं है, वो रिटायर हो जाएंगे, उनके पास को लगा जिंदगी में सब कुछ कर लिए, चलो अब इलेक्शन लड़ते हैं। और पता नहीं कि यहाँ के यूथ को, यहाँ के लोगों को ये गलत फहमी क्यों है, ये बीमारी क्यों है, कि वो जिंदगी में इलेक्शन लड़ना अपना एक आखिरी पड़ाव समझते हैं, कि जिंदगी में सब कुछ कर लिया, इलेक्शन लड़के नेता नहीं बने तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मैं अच्छे अच्छे लोगों को देख रहा हूँ कि वो बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत कुछ कर सकते थे, मगर आखिर उनको नेता बनना है, उनको एमपी, एमएलए, जिला परिषद, मुखिया बनना है। सही तो कह रहे हैं। ये स्थिति है हमारी सोसाइटी की।